हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है, उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखेंगे। देखो, देखा जाए तो रेक्टेंगल शायद हम 4th 5th 6th 7th 8th 9th हर क्लास में पढ़ते हैं कि एक 4 साइडेड फिगर जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, वो रेक्टेंगल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ आप इसी से एक 4 साइडेड फिगर को रेक्टेंगल नहीं कह सकते, उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। क्योंकि 4 साइडेड फिगर ना बहुत सारी होती है। क्वाड्रिलेटरल को भी हम 4 साइडेड फिगर ही बोलते हैं। जो 4 साइडेड फिगर होती है उसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं, रोम्बस भी कह सकते हैं, ट्रेपीजियम भी कह सकते हैं, काइट भी कह सकते हैं। तो खाली ये नहीं कह सकते ना फिर कि एक 4 साइडेड फिगर है तो ये रेक्टेंगल है या फिर ये स्क्वायर है, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जाना जाता है। तो चलिए जल्दी से एक बार रेक्टेंगल को देखते हैं कि होता क्या है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज़ इट्स पैरेलल साइड इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल द 4 वर्टिसेस आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या कह रहे हैं, रेक्टेंगल जो है वो क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है। नॉर्मली अगर आपको कभी भी कोई भी 4 साइडेड फिगर मिले ना, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैंने यहाँ एक 4 साइडेड फिगर बना रखी है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ यहाँ ए बी सी और डी, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस फिगर का क्या नाम है, तो आप नहीं कह सकते अभी रेक्टेंगल है, बिना प्रॉपर्टीज जाने नहीं कह सकते। तो अभी फिलहाल के लिए क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो जब भी कोई भी 4 साइडेड फिगर मिले ना, तो आपको उसे क्या बोलना है, क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता है तो बिल्कुल आप जज कर सकते हो कि वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या रोम्बस है या काइट है या ट्रेपीजियम है या पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल का वो पार्ट है जिसकी पैरेलल साइड्स जो है ना वो इक्वल होती हैं। पैरेलल साइड्स मतलब ए बी जो है ना वो सी डी के इक्वल होगा। ये दोनों साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है। और ऐसी ही ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल भी और इक्वल भी है। और उसके बाद कह रहे हैं एंड ऑल द 4 वर्टिसेस आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो जितने भी इसके वर्टिसेस है, मतलब जितने भी इसके एंगल होते हैं ना रेक्टेंगल के, वो सारे एंगल्स के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर हो गया रेक्टेंगल। इसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आ गई है रेक्टेंगल की, ठीक है। कहीं भी डाउट होना तो कमेंट करके पूछ लेना साथ साथ। चलिए नेक्स्ट अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यही लिख दी कि रेक्टेंगल क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्योंकि कई बार हमें यही डाउट होता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल क्या है और स्क्वायर क्या है। तो रेक्टेंगल कुछ नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल ही है। क्यों? क्योंकि वो भी एक हमारे पास 4 साइडेड फिगर है। क्लियर है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसलिए बहुत आसान से लिखी मैंने। सेकेंड वाली में मैंने लिखा है द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। जो अभी हम इसकी डेफिनेशन में करके आए रेक्टेंगल की, वही चीज़ यहाँ है कि जो ये अपोजिट साइड्स है, मतलब कि जो ए बी है वो किसके इक्वल और पैरेलल है, सी डी के, और जो ए डी है वो किसके इक्वल और पैरेलल है, बी सी के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के। इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सारे ही एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है ना, उसके अंदर के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल का मतलब जो उसके अंदर के एंगल्स हैं, उनका सम क्या होता है, 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है ना, देखो यहाँ पर 90 जो है वो 4 बार है, चारों एंगल 90 90 90 90 है, तो सम करोगे तो 360 ही तो आएगा इन सब का। तो इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू में क्या होता है, 360 डिग्री होता है। और वैसे भी एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जो भी 4 साइडेड फिगर होती है ना, उसका इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। फिर चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो स्क्वायर हो आपका, ठीक है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, हमेशा 360 होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब बात आती है डायगोनल्स क्या होते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ साइड्स के बारे में ही जानते हैं ना। डायगोनल्स ये होते हैं जो ये अंदर बने हुए होते हैं। जैसे मैंने एक ये बना दिया बी डी, ठीक है, एक ये बना दिया है सी डी, इस कटिंग पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ओ। तो कह रहे हैं बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में कट करता है। तो इसका मतलब जितना मेरा ए ओ है ना, उतना ही मेरा ओ सी होगा, और उसी तरीके से जितना मेरा ओ बी है ना, उतना ही मेरा ओ डी होगा। इसे बोलते हैं बाइसेक्ट करना। तो अगर मेरे पास ए बी, मैं आपसे कहूँ ए सी जो है वो मेरे पास 16 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ए ओ और ओ सी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, दोनों ही 8 होंगे। बाइसेक्ट इक्वल पार्ट्स पे कट कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बी डी बोलूँ, आपके पास 20 सेंटीमीटर है,
ठीक है। ये सिर्फ जस्ट एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है इस डायगोनल की, क्योंकि अभी इसकी एक और प्रॉपर्टी है आगे, उससे ये एग्जांपल बिल्कुल मैच नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ इस बाइसेक्ट ईच अदर को समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। तो BD 20 है, तो OB और OD कितना हो जाएगा फिर 10-10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 6th वाला देखते हैं। बोथ द डायगोनल्स हैव सेम लेंथ, तभी मैंने बोला था अभी एक और प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी है। तो यहाँ कह रहे हैं दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ है ना वो क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब जितना AC है उतना ही BD होगा। तो इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकती हूँ जितना OA है उतना ही OC है, उतना ही OB है और उतना ही OD है, क्योंकि इन दोनों की लेंथ तो सेम ही है। क्लियर है। तो ये थी आपके पास रेक्टेंगल की 6th प्रॉपर्टी। नाउ 7th प्रॉपर्टी है, अ रेक्टेंगल विथ साइड लेंथ्स A एंड B हैज़ द पेरीमीटर 2A + 2B यूनिट्स। तो अब आपको अगर एक रेक्टेंगल दिया जाए, हाँ ठीक है, ये रहा आपके पास वही सेम रेक्टेंगल ही चल रहा है, फर्स्ट वाली फिगर वाला ही चल रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसकी प्रॉपर्टी बतानी है, तो अगर मैं इसको A और इसको B मान लूँ, अभी हम पीछे जान के आए कि जो AB है वो CD के पैरेलल भी और इक्वल भी है, तो ये भी A ही होगा, और जो AD है वो BC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये B ही होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का यहाँ पर, वो होता है 2 मल्टीप्लाई में L + B। अब ये L और B क्या है, L मतलब होता है लेंथ और B मतलब होता है ब्रेथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ आ जाएगा A + B, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ मैंने A और B मानी है। ठीक है, यहाँ B एज ब्रेथ आएगा, फिर कॉमा लगा के द पेरीमीटर। क्लियर है। तो अब इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2A + 2B। आगे यूनिट लिखनी ज़रूरी है, अगर आपको सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में लिख देना, मीटर में दिया है तो मीटर में लिख देना। तो ये आपके पास रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। ठीक है, अब 8th प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ, इफ A एंड B आर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। अगेन A और B आपको रेक्टेंगल की साइड्स दे रखी हैं, इसको A माना तो फिर ये भी A ही होगा, इसको B माना तो फिर ये भी B ही होगा। तो कह रहे देन द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। अभी हम पीछे एक डायगोनल पढ़ के आए ना, क्या होता है डायगोनल, यही होता है ना BD और AC। तो अगर मेरे को लेंथ निकालनी हो डायगोनल की, कभी मान लो मुझे AC फाइंड करना है, क्योंकि AC और BD तो बराबर ही होगा, कोई भी एक फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे डायगोनल, तो उसका फॉर्मूला होता है √A² + का B²। और A और B क्या है आपके पास, लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल के। क्लियर है। ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो ना प्रॉपर्टीज में तो कमेंट करके पूछ लेना। तो यहाँ पर हमारी ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। टोटल 8 प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की आज हमने जानी, प्लस रेक्टेंगल जाना कि क्या होता है। इन 8 प्रॉपर्टीज में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। साथ साथ मैं आपको रेक्टेंगल का एरिया और बता देती हूँ, वो होता है हमारे पास लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ अब आपको पता ही चल गई क्या होती है। तो जो भी डाउट हो इसमें अगर कोई भी, तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।